आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आमिर हसन। सीधा लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर, जहां की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। 1 जुलाई से यहां अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हिफाजती दस्ते को मुस्तैद किया गया है और जम्मू के हरी निवास को चुनैनी तक के 80 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे ट्रैक को लेकर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CRPF को दी गई है। CRPF की 137वीं बटालियन के हवाले ये इलाका किया गया है। इस दौरान CRPF के साथ दूसरे हिफाजती दस्ते भी मौजूद रहेंगे। वहीं CRPF की क्विक एक्शन टीम 80 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर तैनात रहेगी, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है। CRPF की इस क्विक एक्शन टीम को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ये जवान जदीद हथियारों से लैस रहते हैं। ये जवान आग, पानी समेत किसी भी इमरजेंसी या मुश्किल हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी को लेकर CRPF के जवानों के जरिए आज बटालियन दफ्तर में एक मॉक ड्रिल भी की गई। इस दौरान CRPF के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। इस मौके पर CRPF के सेकंड इन कमांड 137वीं बटालियन करतार सिंह ने कहा कि इस बार सिक्योरिटी के पहले के मुकाबले में ज़्यादा बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को इतनी सख्त ट्रेनिंग दी गई है कि वह भूखे रहकर भी किसी भी हालात से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्शन टीम में स्पेशल कमांडो शामिल हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जो पूरी तरीके से यात्रा में अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। जो कि हमारी बटालियन उधमपुर में स्थित है। हम यात्रा को लेकर इस बार बहुत ही अधिक तैयारियां की हैं, पिछले साल से अधिक तैयारियां की हैं, क्योंकि इस बार यात्रा में पिछले साल से ज़्यादा ट्रूप्स लगे हैं। जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो क्यूआरटी तैयारी कर रही है, इस प्रकार की क्यूआरटी हमने छोटी छोटी कंपनियों में भी बनाई हैं, जो कि 7 से 8 जो कंपनी कमांडर के साथ चलती हैं। पर उनकी इतनी तैयारियां नहीं होती है जितनी कि यहाँ पे हेडक्वार्टर में हम इनको स्पेशल कमांडो को तैयार करते हैं, जो कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए ये 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जुलाई से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा के हवाले से पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। चुनैनी तक जो CRPF की बटालियन है वो तैनात रहेगी। हमारे साथ ख्वाहिश, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ख्वाहिश ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरी निवास से चुनैनी तक CRPF को ये जिम्मेदारी दी गई है सिक्योरिटी की। 80 किलोमीटर का ये फासला है और 137वीं बटालियन के ज़रिए, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि इसके ज़रिए यहाँ पे सिक्योरिटी की निगरानी की जाएगी। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि सिक्योरिटी के बंदोबस्त किस तरीके से किए जा रहे हैं और इसके लिए क्या खास तैयारियां देखने को मिल रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा को अब कुछ ही देर रह गई है शुरू होने में। उसको लेकर जो पुख्ता तैयारियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियां करने में लगी हैं। उसके तहत CRPF के ऊपर एक बहुत बड़ा उनको रोल दिया गया है, जो कि उन्होंने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सिक्योरिटी करनी है। उसके तहत ही 137वीं बटालियन CRPF की जो है वो जम्मू शहर, आप कह सकते हैं कि जम्मू शहर जहां से खत्म होता है हरी निवास, वहां से लेकर ये चुनैनी तक लगभग 80 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है पूरे रूट की जो है वो सुरक्षा देखेगा। और यहाँ पर जो है इनके जो है क्विक रिएक्शन टीम्स जो है वो डिप्लॉय रहेंगी। ट्रेंड जो इनके कमांडोज हैं, जो जवान हैं, वो इस पूरे हाईवे स्ट्रेच पर जो है मौजूद रहेंगे। और इस बीच जम्मू से लेकर उधमपुर तक के बीच में 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसके बाद उधमपुर से चुनैनी, यानी कि उधमपुर जिले में ही चुनैनी तक का जो इनको जो पूरा एक काम दिया गया है हाईवे की निगरानी करने का, तो वहां के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है हाईवे सेक्शन है। और क्योंकि यह 4 लेन हाईवे है, काफी गाड़ियां जो है यहाँ पर मूवमेंट भी रहती है। और अगर हम बात करें यात्रा के दौरान, तो यात्रा के दौरान इस पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर ये CRPF जवान जो है वो तैनात रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये बीच में पहाड़ी रीजन गुजरता है बीच में, तो कई स्ट्रेच ऐसे हैं यहाँ पर जो कि स्टीप खड़ी पहाड़ियां हैं, उसके अलावा नदियां बहती हैं। तो वहां से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा जो खतरा अगर आए तो ये जवान हाईवे की सिक्योरिटी कर सके, उसको लेकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी के तहत आज 137वीं बटालियन के मुख्यालय में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल करने का मकसद यही था कि जो फाइनल प्रिपरेशन है वो चेक कर ली जाए, ये देखा जाए कि जवान जो है पूरे इस काम जो उनको दायित्व दिया जा रहा है उसको लेकर वो पूरे तैयार है कि नहीं है। और अगर कहीं अभी भी कहीं कोई कमी लगती है तो इस मॉक ड्रिल के बाद उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि यात्रा शुरू होने के वक्त जो है कोई भी जो है छोटी सी छोटी कमी या फिर कह सकते हैं कि आप कोई वीकनेस ना हो जो उस समय फेस आए। तो उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। और ये एक बड़ा स्ट्रेच है क्योंकि चुनैनी के बाद वहां पर चुनैनी राष्ट्रीय टनल आ जाता है। और एक पहले जो रूट था जो कि उधमपुर के कुद पट्टी तो बटोत होते हुए फिर आगे राजमार्ग जाता था,
लेकिन चिनानी टनल बनने से ये जो जगहें हैं पत्तीदा बटोर कुछ जो कट गई हैं, और सीधा इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो है रामबन जिले में जो हाईवे है वो दाखिल हो जाता है इस टनल के माध्यम से। टनल की सुरक्षा भी हमेशा वहां पर सुरक्षा एजेंसियां करती रहती हैं, सीआरपीएफ की बटालियन वहां पे तैनात रहती है। लेकिन इस बीच अमरनाथ यात्रा का यह जो रूट है, खासतौर पर जम्मू शहर से लेकर, जम्मू शहर जहाँ पे खत्म होता है हरिनिवास, वहां से लेकर शरानी तक का ये बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल आते हैं बीच में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर जो क्यूआरटी टीमें हैं वो तैनात रहेंगी, पूरे हाईवे की निगरानी करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी यात्रा जो है सुचारू रूप से चले। और अगर कोई भी किसी भी तरह का उनको जो खतरा महसूस होता है तो ये टीमें जो है तुरंत जो है एक्शन लेने में सक्षम है। इस तरह के जवानों को ट्रेनिंग भी दी गई है और इसी को तहत ये मॉक ड्रिल जो है आज की भी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं जवान हमारे, और उसके अलावा मतलब टनल के हिसाब से उनकी तैयारी चल रही है, आग पे उनको आग जैसी या फिर आग लगने की सूरत में वो तमाम तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है विजुअल के ज़रिए, जिससे समझ में आ रहा है कि इनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त हो रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इनकी तैनाती कब से शुरू हो जाएगी इस 80 किलोमीटर के दायरे में? देखिए, यात्रा जो है वो 1 जुलाई से शुरू होनी है और जम्मू से पहला जत्था जो है वो 30 जून को निकल जाएगा। तो जो नेशनल हाईवे है इसकी सिक्योरिटी लगभग 1 हफ्ता पहले ही वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात करना शुरू कर दिया जाता है। इवन कि अभी से ही कई जगहों पर जो बंकर इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर जो इनके नाकाज हैं या फिर जहां पर ये लोग बैठते हैं शेल्टर पॉइंट्स, उनको जो है वो बनाने के लिए टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है अब। तो पहले इनकी जो जहां पे इनको सेटल करना है, जहां पे इनको बिठाना है, वो जगहें बनाई जा रही हैं। उसके बाद जो है यात्रा शुरू होने से लगभग 1 हफ्ता पहले ही वहां पर पूरे नेशनल हाईवे पर जो है जवान जो है उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जत्था जाने से पहले जम्मू से लेकर श्रीनगर तक लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो लंगर वाले, जो कि लंगर हफ्ता पहले ही जाकर पहलगाम और बालटाल में जाके वो लोग पहुंचते हैं लगभग, और उनको अपना सेटअप करना होता है। तो वो सुरक्षा भी जो है उसको देखते हुए भी जो सीआरपीएफ है वो इसको लेकर पहले ही अपनी टीमें जो है तैनात करेगी, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले ही जो अमरनाथ यात्रा के लिए लोग पहले पहुंचते हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हों, तो हाईवे जो है उसकी सिक्योरिटी ये लोग देखें, उनकी डिप्लॉयमेंट पहले ही हो जाएगी, 1 हफ्ता पहले या उससे भी कुछ समय पहले हो जाएगी। लेकिन अभी के समय में कई जगह जो है जो टेम्परेरी जो इनके जो नाका या फिर छोटे छोटे बंकर्स बनाए गए होते हैं उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, या फिर जो पहले बने हुए थे उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पार्टीज वहां पे बैठे। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कई जगह ऐसी जगहें हैं, छोटे नाले हैं, स्टीप पहाड़ियां हैं, वहां पर भी ये लोग बैठेंगे। उसको लेकर इनको पूरा पर जगहें दी जा रही हैं और छोटी छोटी टुकड़ियां इसी के लिए बनाई जाती हैं ताकि कुछ कुछ किलोमीटर के बाद इनका बेस रहे। उसके बाद जो जवान है वो नेशनल हाईवे पर जाकर अपनी ड्यूटी करते रहे, दिन और रात ये ड्यूटी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है और दायरा बहुत बड़ा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक भी काफी रहता है, ट्रकों की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है, तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और पिछले कुछ समय में हमने लगातार देखा है कि आतंकियों ने अपना हमला करने का अंदाज बदला है, वो स्टिकी बम्स का इस्तेमाल करके गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल हाईवे के ऊपर कि गाड़ी के ऊपर स्टिकी बम लगा दिया जाता है और उसके बाद से विस्फोट कर दिया जाता है। तो सुरक्षा एजेंसियों को वो भी उसको विफल करना है, उसको लेकर ही चाहे आग में रह करके हिफाजत करना हो, लोगों की पानी में रह करके हिफाजत करना हो, या फिर जमीन पर रह करके, इन तीनों चीजों की ट्रेनिंग जो है इन सीआरपीएफ जवान्स को दी जा रही है ताकि वो हर परिस्थिति में जो है वो सिचुएशन को संभाल सके। और अमरनाथ यात्रा के साथ ही जो पहले लंगर के लोग जाएंगे, लंगर की जो संस्थाएं जाएंगी वहां पर, या फिर जो अन्य दस्ते हैं चाहे वो सेना के हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, या फिर डिप्लॉयमेंट 20 जून के बाद लगातार जो अतिरिक्त कंपनियां उनकी जम्मू कश्मीर में होना शुरू हो जाएंगी, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इस बटालियन का बहुत बड़ा रोल है जो कि 137 बटालियन सीआरपीएफ की है। जी।